एटीट्यूड इज एवरीथिंग, अ पावरफुल बुक बाय जेफ केलर। सोचो अगर मैं कहूँ कि आपकी सक्सेस का आपकी टैलेंट से कोई लेना देना नहीं, बल्कि सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जेफ केलर की ये बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग एग्जैक्टली यही प्रूव करती है। इस बुक का इंट्रो ही आपकी सोच, आपकी बातें और आपके एक्शंस को चैलेंज करता है। पहले पेज से ही ये बुक आपके माइंडसेट को रीथिंक करने पे मजबूर कर देगी। मेरा गारंटी है कि वीडियो के खत्म होने तक आपने इसे पूरा देख लिया तो आपका एटीट्यूड और सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बुक के पार्ट 1 थिंक में 4 लेसन हैं और आज हम इन्हीं 4 लेसन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूरी बुक कुछ मिनट की वीडियो में कवर करना मुश्किल है और मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। लेसन 1, सक्सेस बिगिन इन द माइंड। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुनिया को आप जैसे देखते हो, दुनिया आपको ऐसे ही नजर आती है। हर इंसान के पास एक मेंटल विंडो होती है जिससे वो दुनिया को देखता है, और एटीट्यूड को इसी मेंटल विंडो से इन्होंने डिफाइन किया है, यानी कि आपका एटीट्यूड आपका मेंटल विंडो। अगर आपकी खिड़की साफ है यानी आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो तो आपको दुनिया ब्राइट और क्लियर नजर आएगी। वहीं अगर आपकी खिड़की पर धूल लगी हो यानी आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया आपको नेगेटिविटी और प्रॉब्लम से भरी हुई नजर आएगी। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, एक जानी मानी जूते की कंपनी ने 2 अलग अलग सेल्समैन को एक ख्याल इन पर भेजा जहाँ के लोग कभी जूते नहीं पहनते थे। पहला सेल्समैन गया, देखा कि किसी के पैर में जूते नहीं है और कंपनी को तुरंत मैसेज किया, यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता, कोई चांस ही नहीं है सेल्स का, मुझे तुरंत वापस बुला लो। वहीं दूसरा सेल्समैन वहाँ गया और उसने भी वही सीन देखा, सब लोग बिना जूते के, लेकिन उसने कंपनी को एक्साइटेड होकर मैसेज किया, यहाँ तो सबके सब जूते नहीं पहनते, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से और स्टॉक भेजो। ये सिचुएशन तो सेम थी लेकिन दोनों ने अलग अलग एंगल से देखी क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग था। एक ने प्रॉब्लम देखी, दूसरे ने अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल बताता है कि दुनिया को आप कैसे देखते हो वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है और यही आपकी सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है। सो बी पॉजिटिव। लेसन 2, यू आर ह्यूमन मैग्नेट। जैसे कि मैग्नेट आयरन को खींचता है वैसे ही आपकी सोच और एटीट्यूड भी सेम टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव लोग, मौके और रिजल्ट मिलेंगे। वहीं आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स और फेलियर ही मिलता रहेगा। आप हर वक्त एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो। जो चीज आप सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो और बिलीव कर रहे हो वही चीज आप अपनी रियल लाइफ में भी अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और पावरफुल बनाना होगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। लेसन 3 में जेफ केलर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको उस सक्सेस को पाने के लिए अपने माइंड में पिक्चर भी करना होगा। यानी आपको हर रोज मेंटली इमेजिन करना होगा कि आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जब आप अपने माइंड में बार बार किसी चीज का क्लियर इमेज बनाते हो यानी विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। योर माइंड इज लाइक अ प्रोजेक्टर, जो इमेज आप अंदर डालते हो वही बाहर स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेस की तस्वीर हर रोज अपने दिमाग में बनाओ। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। लेसन 4 में जेफ केलर कहते हैं कि अगर आप किसी ड्रीम या गोल के लिए सिर्फ कैजुअली इंटरेस्टेड हो यानी कभी करेंगे कभी नहीं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप उस गोल के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाते हो तो आप ऐसे एफर्ट्स करते हो जो आपने खुद ही नहीं सोचा होगा, और अब आप उन चैलेंजेस को भी पार कर लेते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। अपने गोल्स को पाने की कभी कोशिश मत करो, जो ठाना है वो करके रहो। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि जो भी हो जाए मैं अपना गोल अचीव करके ही रहूंगा, तब आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी सब एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाते हैं। और फोकस करना बहुत ही जरूरी है, यहाँ तक कि इतने बड़े सूरज को भी एक कागज को जलाने के लिए अपने किरणों को फोकस करना पड़ता है। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, स्पोर्ट पर्सन या स्टूडेंट को देख लो, वो कभी हाफ हार्ट नहीं होते। वो बोलते हैं नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आई एम ऑल इन।